नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज बॉब विश्वास का रिव्यू। बॉब विश्वास G5 पर स्ट्रीम हो रही है और इसे दिया अन्नपूर्णा घोष ने निर्देशित किया है। यह फिल्म कहानी फिल्म की स्पिन ऑफ है। आपको याद होगा, कहानी में बॉब विश्वास नाम का एक किरदार आया था जो बहुत ही रहस्यपूर्ण था और जिसकी हरकतों के प्रति दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ी थी। बॉब विश्वास में उसी किरदार को लेकर आगे बढ़ाया गया है। इसकी कहानी सुजय घोष ने ही लिखी है। स्पिन ऑफ कैरेक्टर्स हिंदी फिल्मों में नई बात है। इसके पहले बेबी फिल्म से शबाना किरदार को स्पिन ऑफ करके नाम शबाना नाम की फिल्म बनी थी। इस बार बॉब विश्वास है। बॉब विश्वास में मुख्य भूमिका अभिषेक बच्चन ने निभाई है, क्योंकि जो मूल किरदार और कलाकार थे शाश्वत चटर्जी, उन्होंने किसी वजह से इस फिल्म में काम नहीं किया। इसलिए अभिषेक बच्चन को बॉब विश्वास का लुक दिया गया है। उसके लिए प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया है और निश्चित रूप से जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत हद तक बॉब विश्वास के करीब पहुंचने की कोशिश की है। साथ ही अभिषेक बच्चन को भी बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अपने जेस्चर में, अपने चाल ढाल में बॉब विश्वास को अपनाने की बहुत हद तक कोशिश की है। हालांकि कहीं कहीं वे चूक जाते हैं। उनकी अपनी एक खास चाल है जो कहीं कहीं झलक आती है। इस फिल्म के बारे में यही कहा जा सकता है, यह एक रोमांचक फिल्म है, थ्रिलर है और इसमें जिज्ञासा बनती है कि बॉब विश्वास, जिसको कहानी फिल्म में जब हमने देखा था, तब जब वो जाते हैं अटैक करने के लिए विद्या बालन पर, विद्या बागची पर, तभी एक एक्सीडेंट के वे शिकार हो जाते हैं। वहाँ स्पष्ट नहीं हुआ था कि वे जिंदा हैं कि मर गए हैं। यहाँ वे फिर से जीवित दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अपनी स्मृति खो चुके हैं। वो स्मृति लोप हो चुका है उनका और चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। इस फिल्म के दरमियान फिर हमें पता चलता है कि उन्हें कुछ चीज़ें याद आती हैं जहाँ से वे पश्चाताप में लौटना चाहते हैं, लेकिन लौटना कितना मुश्किल है अपराध की दुनिया से, यह हम सभी जानते हैं। इस लौटने की कोशिश में वे नई परिस्थितियों के शिकार होते हैं और फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। फिल्म शुरू में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। अभिषेक बच्चन कोशिश करते हैं कि वो किरदार में दर्शकों की रुचि बने, लेकिन पटकथा उनका साथ नहीं दे पाता है। पटकथा की वजह से वो किरदार बहुत तेज़ी से अपने वजूद में नहीं आ पाता है। वो थोड़ी देर तक यूं ही भटकता रहता है। बाद में जब वह पकड़ में आता है और जब वो पुरानी हरकतें शुरू होती हैं, हत्याएँ शुरू होती हैं, तब पता चलता है कि बॉब विश्वास कैसे साइलेंट किलर हैं, जो दिन में इंश्योरेंस का तो काम करते हैं, लेकिन रात में कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर काम करते हैं। यहाँ इस बार मजबूरी में उन्हें यह काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पिछली हरकतें उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। फिल्म में नई किरदार चित्रांगदा सिंह हमें दिखाई पड़ती हैं। चित्रांगदा सिंह ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है उनकी पत्नी के रूप में और उन्होंने पूरा साथ निभाया है। इसके अलावा दो नए किरदार जोड़े गए हैं, एक तो चित्रांगदा की बेटी का और दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट की तहकीकात कर रही इंदिरा का। इन दोनों लड़कियों ने बहुत ही उम्दा अभिनय किया है और अपने किरदार को समझा है। यह फिल्म एक हद तक इसलिए अच्छी लगती है कि यह कलकत्ता के बैकड्रॉप पे है और सुजय घोष, जो इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हो सकते हैं, उन्होंने कलकत्ता के किरदारों को ही, बंगाली फिल्म के किरदारों को ही इस फिल्म में जोड़ा है। तो फिल्म का माहौल पूरा कलकत्ता पे आधारित है। हाँ, इसके लिए प्रोडक्शन डिज़ाइनर राजेश चौधरी, मधुमिता सेन और अजय शर्मा को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने
उस कोलकाता को फिल्म में ले आया है जिसकी ज़रूरत थी। और सुजय घोष की फिल्मों में यह पहले से होता रहा है, उनकी जब भी जो फिल्म आई है उसमें कोलकाता दिखाई पड़ता है। हमें ऐसे निर्देशकों की ज़रूरत है और ऐसे फिल्म मेकर की ज़रूरत है जो इस तरीके की स्थानीयता फिल्मों में ले आ पाए। यह फिल्म कुछ हद तक बांधे रखती है और कलाकारों ने तो भरपूर सहयोग दिया है, लेकिन पटकथा ही, जैसा कि मैंने पहले कहा, कहीं कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिल्म में वह रुचि नहीं बन पाती है जो होनी चाहिए थी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।